भाग 4 सदा सुहागन। रीत की माँ ने भी उसको बहुत समझाया था कि तुम्हारे पापा ठीक ही कहते हैं बेटी, उनकी बातें मान ले और अपने घर चल। हम समझेंगे कि हमारी बेटी कुंवारी ही है। हम सब मिलकर संभाल लेंगे। हम अपनी दुलारी बेटी को पाल लेंगे। तुम अकेले यहाँ कैसे रह पाओगी? बहुत लंबा जीवन है, अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा। अपने पापा की बात मानकर साथ चलो। तुम्हारे भाई भी तुमसे कितना प्यार करते हैं, वे तुम्हें पलकों पर बिठाकर रखेंगे। माँ कहने को तो ये बातें कह गई, लेकिन वे खुद इस बात को समझती हैं कि उनके कथन में जरा भी सच्चाई नहीं। कोई भी माँ अपनी बेटी को जिंदगी भर नहीं पाल सकती। उसकी ममता, उसका प्यार, उसकी थोड़ी सी जिंदगी तक ही सीमित है। माँ बाप आखिर कब तक साथ निभा सकेंगे? आखिर उनकी भी तो उम्र हो गई है। और फिर अपना भार बेटों या बहुओं पर नहीं थोपा जा सकता। उनकी भी अपनी जिंदगी है और भाई उसकी आगे की जिम्मेदारी उठा भी ले तो क्या गारंटी है कि भाभियाँ भी बिना किसी ताने उल्हाने के उसे अपने पास रखने को तैयार हो जाएं। दूसरों के सहारे रहकर तो वो हर चीज़ के लिए मोहताज हो जाएगी। कैसे वह अपनी और अपनी बेटी की ज़रूरतों को पूरा कर सकेगी? कैसे वह उसे उज्जवल भविष्य दे पाएगी? रीत गांव वाली भाभी की तरह दूसरों की दया पर नहीं जीना चाहती थी। उसने माँ को दो टूक जवाब दे दिया था। तुम पापा को समझा दो माँ कि वे मेरे लिए अधिक चिंता न करें। वे खुद ही कितने कमज़ोर हैं। इतनी चिंता फिक्र करने से उनकी सेहत और भी खराब हो जाएगी। मैं अपना दुख सहन करना सीख लूँगी माँ। ये तो जीवन भर अब मेरे साथ रहेगा और आप लोग कब तक मेरा सहारा बने रहेंगे? कभी तो मुझे खुद के पैरों पर खड़ा होना ही होगा। दूसरों के ताने और आलोचनाएं सुनकर कुछ सोचने से बेहतर है कि मैं आज ही अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई फैसला कर लूं। रीत का जवाब सुनकर माँ की आंखें छलछला उठी थी, क्योंकि इस सच्चाई को तो वह भी नहीं झुठला सकती कि एक बेटी को कितने दिन तक कोई माँ बाप अपने घर रख सकता है। फिर उन्होंने रीत के साथ चलने को नहीं कहा। समय सदा एक सा नहीं रहता, वह हमेशा बदलता रहता है। फिर उन्होंने रीत से साथ चलने को नहीं कहा। रीत ने बिंदियों के पैकेट से एक छोटी सी बिंदी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने माथे पर लगा ली। कुछ देर के लिए उसे लगा कि जैसे उसने कोई पाप किया हो। फिर उसने अपने मन को समझाया, वह गांव वाली भाभी की तरह कभी नहीं बनेगी। यह बिंदिया तो राघव ने उसको बड़े प्यार से लाकर दी हैं। इन पर तो केवल उसी का अधिकार है। उसकी याद में वह इन्हें हमेशा अपने साथ रखेगी, चाहे लोग उसे कुछ भी कहे। ये कड़वे सच की तरह है जिन्हें वह राघव के लिए जिंदगी भर संजो कर रखेगी। बिंदी वाले पैकेट को उसने फिर वापस रख दिया। अचानक उसकी नज़र राघव की कंपनी के प्रबंध निर्देशक द्वारा भेजे गए उस लिफाफे पर पड़ी जो एक दिन पहले ही उसे मिला था। लिफाफा खोलकर उसने पत्र निकाला और पढ़ने लगी।
प्रबंध निर्देशक ने लिखा था, राघव के असमय निधन से कंपनी के हम सभी लोग दुख से स्तब्ध रह गए हैं। आप पर क्या गुजरती होगी इसे हम अच्छी तरह समझते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि राघव की जगह लेकर आप कंपनी की सेवा में आ जाएं। आपका समय भी कट जाएगा और हमें खुशी होगी कि हम अपने पूर्व कर्मचारी के परिवार के लिए कुछ कर सकें। रीत कुछ क्षण सोचती रही और फिर उसने फैसला ले लिया कि वह नौकरी जरूर ज्वाइन करेगी। बिना देर किए उसने सूटकेस से साड़ी निकाली और ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर खड़ी हो गई। साउथ सिल्क की साड़ी में वह बहुत खूबसूरत दिख रही थी। जैसे कि उसने माथे पर बिंदी लगाई, उसे लगा जैसे गहरे अंधेरे के बाद उजाला हो गया हो। राघव का दफ्तर वाला बैग उसने अपने हाथ में उठाया और माँ को कहा, माँ, पापा से कह देना मैं उनके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। मैं राघव की कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ। माँ रीत को एकटक देखती रही। उसके माथे की बिंदी और तेज चेहरे के भाव को, रीत का वह एक दूसरे ही रूप था जिसे देखकर माँ के मन में कौतूहल के साथ एक अज्ञात भय पैदा हो गया। पता नहीं यह लड़की क्या करेगी, घर बाहर किस प्रकार रहना चाहिए इसे मालूम नहीं। कुदरत ने उसके शानो शौकत, खान पान, रहन सहन और असामान्य ढंग से जीने का हक छीन लिया है। क्या वह नहीं जानती? कुदरत ने उसके साथ खिलवाड़ किया है और उससे सब कुछ छीन लिया है। तब सच को छिपाने से क्या फ़ायदा? अपने धर्म और परिवार का ख्याल तो उसे रखना ही पड़ेगा। अब वह पहले की तरह सज संवर कर नहीं रह सकती। आने दो, आज समझाऊंगी मैं उसे एक विधवा को कैसे रहना है और कैसे जीवन जीना है। शाम को जैसे ही अपने दफ्तर से लौटकर आई, माँ ने उसे अपने पास बिठा लिया। रीत बहुत खुश थी। माँ ने उससे कहा कि दफ्तर का माहौल उसके अनुकूल है। एमडी से लेकर जीएम, अन्य अधिकारी तथा स्टाफ के सभी सदस्यों से उसको आदर मिला। राघव कंपनी में जीएम के पद पर था, वही जगह रीत को भी मिली। दफ्तर में जीएम का एक और पद है जिस पर फिलहाल मुंबई से मुकेश ने ज्वाइन किया है। मुकेश और राघव ने एक ही दिन कोलकाता में कंपनी में ज्वाइन किया था। मुकेश से कोलकाता में ही रीत की मुलाकात हुई थी। एक बार राघव ने अपने घर उसे खाने पर बुलाया था, फिर उसका ट्रांसफ़र मुंबई हो गया। आज दफ्तर में उससे भेंट होने पर पुरानी याद ताज़ा हो गई। उसने राघव की मृत्यु पर काफ़ी अफसोस प्रकट करते हुए कहा, भाभी, आप इस दफ्तर में आ गई हैं, आपने बहुत अच्छा किया। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद दोस्तों।